हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदबला एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं उस संदर्भ में बात करने वाला हूं। बिहार में जो एक जातिगत जनगणना जो है बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा था। बिहार सरकार का कहना है कि जब देश में पंछियों की संख्या गिनी जा सकती है, देश में जानवरों की जनसंख्या गिनी जा सकती है, देश में सभी जनसंख्याएं गिनी जाती है, क्योंकि जातियों की जनसंख्या को क्यों नहीं गिनी जा सकती है। तो राज्य सरकार ने एक फैसला लिया था कि राज्य में जो है हमारे राज्य में कितने पिछड़े वर्ग हैं, कितने दलित वर्ग हैं, सभी जातियों का वो डेटा कलेक्ट कर रही थी। मामला यूं हुआ कि ये मामला जो है बिहार पटना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई और उस रिट पिटीशन के माध्यम से बिहार पटना कोर्ट ने जाति जनगणना पर जो है इंतरिम तौर पर स्टे लगा दिया। इसके संदर्भ में जो है बिहार सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की और आज सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से सुनवाई हो रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये संघीय नेचर्स यानी फेडरल नेचर्स या स्टेट लेसर्स में क्या ये संविधान के दायरे के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। सवाल ये है कि बिहार सरकार क्या अपनी शक्तियों से ऊपर यानी अपनी पावर से ऊपर जो है जनगणना करवाया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो जाति जनगणना होता है एक सर्वे होता है, तो सर्वे और जाति जनगणना में दोनों में अंतर है और सेंसस में अंतर है। स्टेट सरकार की मशीनरी को जो है बताया जा रहा है कि जो स्टेट सरकार की सरकारी मशीनरी का जो है बिहार सरकार जो है मिसयूज कर रही है और उसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को उसमें लगाए गए हैं जातिगत जनगणना। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि क्या ये जातिगत जनगणना और सर्वे या क्या वाकई में जनगणना है या जातिगत जनगणना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या ये आर्टिकल जो है, जो शेड्यूल 7 में जो है लिस्ट में जो है जाति जनगणना दिखाया गया है, वो शेड्यूल यूनियन लिस्ट में दिखाया गया है कि वो जो है जाति जनगणना जो है भारतीय संविधान के जो है 7वीं अनुसूची में जो है ये पावर जो है केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो जाति जनगणना करा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जाति जो है स्टेट का काम है कि उस पर जो है उसके जो स्टेट के जो लोग हैं उनको जो है रिकमेंड कर सकती है, उनसे वो असिस्ट ले सकती है, एड ले सकती है और उसके बाद में जो है वो पूरी तरह से जाति जनगणना के लिए जो है कहा जाए तो एक तरीके से मनुवादी सरकार है। कहा नहीं जा सकता है कि जाति जनगणना जो है असंवैधानिक करार न कर दे। जहां तक मेरा मानना है कि ये लार्जेस्ट बेंच में इसका जो है संवैधानिक प्रश्न का मुद्दा है और ये संवैधानिक प्रश्न ही इसका डिसाइड करे, क्योंकि ये मामला जातिगत से जुड़ा हुआ है, देश के पिछड़े से, आर्थिक से। क्योंकि जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है एक तरीके से बुनियादी तौर पर अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic, its all citizens, all citizens, social, economics and politicals are thought space। तो इसमें यह है कि हमारा जो एक वर्ड आता है इकोनॉमिक तौर पर पिछड़े तबके समाज के लोग, कितने लोग पिछड़े कितने लोग अगड़े हैं, इसकी आंकड़ा अगर सरकार के पास हो जाती है तो सरकार उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक पॉलिसी के तहत उनके विकास करने का काम करता है। जो कि हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 15 के 4 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो पिछड़े हैं या सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं या शिक्षित तौर पर पिछड़े हैं या क्या नाम है आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, तो उनको जो है पिछड़ापन दूर करने का काम जो है स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार कार्य करेगी। अब सवाल है, मनुवादियों का ये विचार है कि जो बिहार सरकार जो है जातिगत जो जनगणना करा रही है वो जनगणना जो है कानूनी अनुरूप नहीं है, यानी कानूनी अमली जामा नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये कानूनी अमली जामा भी है और सरकार को, राज्य सरकार को अधिकार है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति कैसे निर्धारित करेगी, कैसे डिसाइड करेगी, कैसे डेवलप करेगी कि कौन कितने लोगों की क्या डेटा है, उस हिसाब से उस डेटा के और उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में जो है उस हित के तहत जो है सरकार डेवलप करना चाहती है। इसलिए जो है जातिगत जनगणना को जो है मेरा मानना है कि ये वैलिड करार होने चाहिए। अगर रोक लगा दिया गया है तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी है, मनमाना है।
अगर हाई कोर्ट द्वारा, पटना हाई कोर्ट द्वारा अगर रोक लगा दी गई है तो पूरी तरीके से मैं मनमाना और आर्बिट्रेरी मानना हूँ। आर्टिकल 14 से परे है, आर्टिकल 15(4) से परे है, जो कि पिछड़े तबके तमाम ऐसे वर्ग के लोग हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, उनको भी ये अधिकार होने चाहिए कि वो भी समाज से पिछड़े हैं, उनको भी समाज की जो अपॉर्चुनिटी है, सोशल की अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक्स की अपॉर्चुनिटी है, जस्टिस की अपॉर्चुनिटी है, उनको उस अपॉर्चुनिटी के तहत उनको प्राप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरीके से कहा कि अभी तो मामला जो है वो बिहार में है। बिहार पटना के मामला का अगर देखा जाए, बिहार सरकार जो है कितने मुस्तैद के साथ वो जो है रिट पिटिशन, वो एक तरीके से कहा जाए तो जब वहाँ फाइनल डिसाइड हो जाएगा पटना में, फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनेगी। लेकिन मामला ये यहीं तक सुनिश्चित नहीं करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में ये कहा गया है, जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या की जो पावर्स है वो पावर्स केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को है। लेकिन अगर मशीनरी का उपयोग किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ही मशीनरी का ही उपयोग किया जाता है। उसकी प्रक्रियाओं का सेंट्रल का एक गाइडलाइंस होता है, उस प्रक्रियाओं का पालन करती है। तो मैं चाहता हूं कि जो अगर ये जजमेंट आया है, बिहार सरकार को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पिछड़ों के अधिकार की बात है, दलितों के अधिकार की बात है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात है, और इससे डेटा अगर कलेक्ट होता है तो भी विकास सुनिश्चित हो पाएगा, अन्यथा विकास सुनिश्चित होने का कोई मायने नहीं होता है। हमारी सरकारें आती हो जाती है, क्योंकि प्रियम्बल में एक बात है, प्रियम्बल में अगर बहस की जाए तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, भारत के लोगों के लिए है, जो भारत के प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त उसके नागरिकों को आर्थिक सामाजिक, ये मैंने आर्थिक सामाजिक तभी सुनिश्चित होगी तब एक डेटा कलेक्ट होगा, तभी लोगों को समान अवसर मिलेगी, तभी लोगों को नौकरी मिलेगी, तभी लोगों को स्कीम दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं होनी चाहिए, और मनुवादियों को इस बात की हजम नहीं होती है, और ये जो है लगातार जो है इस पर कमेंट है, बिहार सरकार को नहीं करानी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखा जाता है कि इसका भारतीय संविधान के इंटरप्रिटेशन जो बैठे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, किस तरह किस नजरिए से देखते हैं, ये देखना तय अभी बाकी है। मैं अपनी बात यहीं पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद।